साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मुझे सभी पंथ मततांत्र के लोगों के बीच रहने का मौका मिला। मैं सैनिक हूं, 24 साल सेना में सर्विस किया, मैं सुविधा में रिटायर हुआ, तो सभी पंथ के लोग थे वहां, उनके बीच मुझे नजदीक से रहने का मौका मिला। मुझे पूरे भारत को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। भारत का कोई जिला नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। प्रैक्टिकली मैं सब जगह रहा हूं, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, सब जगह रहा। देखा कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा समय वो बाहरी हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं, यूनिक और आंतरिक चेंज नहीं। हम आपका अंतःकरण बदल देंगे। साहब कह रहे हैं गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भंग को, कर ले अब समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले अब समान। इसलिए ये चेंज, ये है नामदान। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मन समझ में नहीं आया, पटकी दे मारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पकड़ में नहीं आया, दे मारी पटकी। आपके अंदर ये निवास कर रहे हैं, पर इनकी हुकूमत नहीं चल रही है। बस सीधी बात है, पहले शरीर के अंदर मन की हुकूमत थी। साथ सीधा करें, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गलियति संकरी तामे दिन समय। मन की हुकूमत थी, जो चाहता था वो करवा लेता था। मन कितना ताकतवर है, आपके बस का नहीं था। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, ये सब करें मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मने निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जट्टी, मन को खोज न पाए रत्ती। अब कैसा कंट्रोल नेचुरल हो गया है, जैसे आप चल फिर रहे हैं, सांस लेना एक क्रिया है, पर आप सांस भी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, पर आदत में शामिल हो गया। इस तरह मन पर कंट्रोल आदत में शामिल हो चुका है, प्रासंगिक हो गया है। सभी काम आप अचेत नहीं है कभी भी। पहले मन आपको अचेत करके जो भी चाहता था करवाता था। आप नींद में भी सचेत हैं, आप हर समय सचेत हैं, आप हर पल चैतन्य। इसलिए साहब कह रहे, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मोहि दीना। आइए, तो आपके निमित्त क्या है फिर? आपके लिए भी कुछ कृत्य नहीं है या बस? हाँ, मुझसे एक डॉक्टर रमणीक है, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने मुझे कहा, महाराज नाम की प्राप्ति के बाद बड़ा बदल गया हूं, बड़ी मुझ में चेंज आ गई। गुरु महाराज, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे विचार आता है कभी कभी कि हमें गुरु के प्रति क्या करना है। ये चेंजिंग मेरी जिंदगी में मेरे प्रयास से नहीं आ सकती थी। हमारे निमित्त क्या है? मैं कहा सुनो, बड़ा अच्छा सवाल था। साहब ने गुरु के कर्तव्य की ओर भी इशारा किया, शिष्य के भी। गुरु के लक्षण 4 प्रमाणा। साहब कह रहे गुरु में 4 लक्षण होने चाहिए। प्रथम, वेद शास्त्र को ज्ञान हो, धर्म शास्त्रों का बोध हो, ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण करे। दूजे सत्य विधि सब कर्मा, सभी कर्म सात्विक हो। वो
सात्विक कर्म करे। तीजे भक्ति मन वचन कर्म थे, भक्ति ऊपरी नहीं हो उसमें, गहराई। चौथे शिष्य को हरि सम्मुख करे, अर्थात शिष्य को परमात्मा के सम्मुख कर सके, परमात्मा हाजिर करे उसमें, पक्का। यहां मैं आपसे एक सवाल और पूछूं। नामदान के बाद मेरा ये विश्वास है, मेरी ठोस मान्यता है, एक बहुत सुपर पावर आपके साथ कर देते। मेरा ये विश्वास है शायद उसकी झलक मेरे हर सत्संगी को देता है। ऐसा होता होगा कभी जो असाध्य काम हो गया, जो आपके द्वारा नहीं बनने वाला है, कभी आपको आभास होता होगा एक ताकत आई, उसने मेरी यहां सहायता की है। शक्ति बिना नहीं पंथ चलाया, पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। मैं सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूं, जिनको लगता है नाम के बाद एक अज्ञात सत्ता हमारे साथ है, जहां हमारा बस नहीं चलता है, चुपके से वो हमारी सपोर्ट कर रही है, हमारी सहायता कर रही है, वो हाथ खड़ा करना। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अनुभूतियों के आधार पर याद खड़ा पक्का होगा। मैं ये मानता हूं हर एक सत्संगी को ये अनुभूति साहब देता है किसी न किसी पॉइंट पर। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर सिसोदिया जी हैं भोपाल में, जब मैंने ये सवाल पूछा कि जिनको लगता है कि एक शक्ति हमारे साथ काम करती है, नाम के बाद वो हाथ खड़ा करो, काफी लोगों ने किया, उन्होंने भी खड़ा किया। मैंने कहा कोई अनुभूति, बोला हाँ अनुभूति दूंगा। कहा गुरु महाराज मैं एक बार ग्वालियर साइड से आ रहा था, मेरा ड्राइवर साथ था, ड्राइवर थक गया था गाड़ी चला के, मैं गाड़ी चलाने लगा। गुरुजी गाड़ी चलाते चलाते मुझे झपकी आ गई, 100 की स्पीड में मेरी कार दौड़ रही थी और कार टूटकर ब्रेकेटिंग बेतवा नदी की तोड़कर नदी के अंदर गिरना था 40-50 फीट नीचे। गाड़ी का डब्बा बन जाना था, हम खत्म हो जाना था। मुझे नहीं मालूम है मेरी नींद कैसे खुली, जैसे गाड़ी टक्कर खाना था स्टीयरिंग घूमा और मैं होश में आया, ब्रेक लगी। ये सब काम पहले हो चुका था और मैं बाद में जागा हूं। उसने कहा ये काम पहले हो चुका था, मैं बाद में जागा हूं, और मैंने ठीक से पाया ये चीज मैंने नहीं की, किसी ताकत ने आकर के ये काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसी इवेंट्स हर एक आदमी की जिंदगी में साहब दर्शाता है खुद। आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, एक ताकत आपके साथ हुई पक्का, किसी न किसी मौके पर वो अपनी झलक देती थी आपको। आप ये महसूस करेंगे एक शक्ति साथ में है, काम कर रही है। जिनको ऐसा लगा हाथ खड़ा करना। सुनो, मेरा ये यकीन है हर एक के साथ होगा, चाहे जिसने हाथ खड़ा किया चाहे नहीं किया, वो समझ पाया या नहीं समझ पाया, वो बारीकी से एक ताकत आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, अदरवाइज दुनिया में नहीं जी सकोगे। उदाहरण देता हूं, जब साहब दुनिया से जा रहे थे तो धर्मदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, वो कहने लगे नहीं जी मेरे बस की बात ही नहीं है, मन इतना खतरनाक है, निरंजन इतना खतरनाक है, मैं हंस को नहीं संभाल सकूंगा। साहब ने कहा सुनो, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। बोला हे धर्मदास चिंता मत करना, एक शक्ति समाती है नामदान के बाद में, वो ताकत अपना काम करती चलती है। आप इस महाकली काल में जिस सिद्धांत, जिस नियम, जिस लय, जिस तरह की जिंदगी जीवन शैली जी रहे हो, कोई नहीं जी सकता है, एक महात्मा नहीं जी सकता है। ये वो ताकत आपको प्रेरित करती चलती है, वो अंदर से आपका हृदय प्रकाशित करती जाती है। पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हृदय दिल को, आपके साथ में कोई नॉर्मल ताकतें काम नहीं कर रही है, और ये आपका अंतःकरण समझता है, संभव है आपके पास उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हो, या आप झिझक रहे हो, आप नहीं कह रहे हो, लेकिन वो शक्ति नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं में दास कबीरा, वो ताकत पक्का आपके साथ हमेशा काम करती है। ये तो आपके निमित्त क्या है? डॉक्टर रमणीक ने मुझसे पूछा मेरे निमित्त क्या है, तो सुनिए, गुरु के लक्षण 4 प्रमाण। चौथा, शिष्य को हरि सम्मुख करे, यानी शिष्य के अंदर ईश्वर पैदा करना। ये 4 गुरु में लक्षण हो। ता में एक प्रमुख है ही, उनमें से एक है गुरु को, चेले को हरि सम्मुख करे। यावद शिष्य धर्म चौभनते,
कह रहे हैं इन 4 चीजों में गुरु के एक बहुत जरूरी है कि शिष्य के अंदर ईश्वरीय ताकत को पैदा कर दे। अगर ये नहीं किया तो फिर खाली है, फिर खाली है चला। कह रहे हैं या विद शिष्य धर्म 4 घंटे, शिष्य के भी 4 धर्म है। सुनिए, गुरु की सेवा तन मन धन से। पहला गुरु की सेवा, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा का। सुनो, द्वितीय सेव में विषय को त्यागे, यानी एक परमार्थी की जिंदगी परमार्थी की तरह जीना है। ये नहीं कि रात भर डिस्को और पार्टियां करते रहे, उसको परमार्थी जीवन भी जीना है। ठीक है, पहला सेवा। सेवा क्यों? मैं भारत में जहां भी गया 132 आश्रम बनाए, ये सब संगत ने बना दिए। अगर मैं जालंधर में गया तो एक बहन जी ने वहां मेरे लिए ग्राउंड बनाया, उसके घर प्रोग्राम दिया, फिर मैं आया। अगर मैं हिमाचल में गया तो ज्योति प्रकाश ने वहां मेरे लिए एक आधार बनाया। अगर मैं इंदौर में गया तो मेरे लिए एक बेस बनाया रमेश जी। अगर मैं बम्बोरी में गया आश्रम बनाया तो वहां पर नेमा और डॉक्टर मनोज ने बेस बना दिया। देखा, ये काम उनकी तरफ से हुआ। अगर मैं पटना में गया तो सियाराम सीताराम जी ने मेरे लिए बेस बनाया। अगर मैं यहाँ आया तो डॉक्टर खन्ना जी ने मेरे लिए बेस बनाया। देखा ना, ये है सेवा। सेवा कोई गुरु जी को तेल बुकनी नहीं लगानी है, नहीं, ये तन मन धन से। द्वितीय सेव में विषय को त्यागे, यानी पहला तो सेवा, द्वितीय सेव में विषय को त्यागे। जिंदगी की शैली परमार्थी जीना है, स्टाइलिश नहीं। आप परमार्थी जिंदगी में आए हैं, ठीक है। फौज में अगर भर्ती हुआ तो उसको चलना भी स्मार्ट सिखाते हैं, क्योंकि तुम सैनिक हो गए, आम नागरिक से तुम्हें अपना स्तर ऊंचा रखना होगा। वर्दी ठीक पहननी होगी, चाल अपनी ठीक रखनी होगी, वहां भी अनुशासन है। तृतीय, और अहंकार न आने, हृदय में कभी घमंड न लाए शिष्य। चौथे, गुरु बात ही निश्चय कर। चौथा, गुरु का शब्द हमेशा सत्य माने, ये नशे नहीं है। तामे 2 बातें प्रमुख है ये। इसमें है रमदास 2 बातें जरूरी है। गुरु सेवा बाती कर निश्चय, गुरु की सेवा और शब्दों का भरोसा, गुरु का दर्शन बहुत जरूरी। साहब ने वाणी में ऐसे ही नहीं कहा, ये एक अध्यात्म ऊर्जा मिलती है। आप देखें, पेड़ सहिष्णु है, जानवरों की वृत्ति भी देखें, आत्मा लक्षण सब में मिलता है। हाथी एक भावुक प्राणी है, भेड़िए एक सामूहिक प्राणी है, साथ रहना पसंद करते, अलग अलग नहीं। जीव जंतुओं की अपनी एक, हर एक जीव में आप आत्मा देख सकते हैं। मुझे हर एक में आत्मा नजर आती है, हर एक में कुछ चीजें समान है, बहुत समान है। अगर तो आपको आत्मज्ञान है, तो अगर आप आत्मा है तो सब में आत्मा दिखेगी, सभी प्राणियों में। अपनी सुरक्षा, अपना हित, अपना भला, अपने सभी चीजें समझने का ज्ञान। आइए, तो ये गुरु का दर्शन क्यों? पेड़ों को आप देखें, कभी कभी आप नेशनल हाईवे पर देखते हैं बड़े पेड़ हैं, तो जहां से गाड़ियां जाती हैं वहां से वो एक टनल बनाए हुए हैं सुरंग की तरह, किसी ने काटा नहीं है, वो खुद ही वहां से हट गए हैं। उनको मालूम है यहाँ से ट्रक मेरे अंग को छुएगी, उन्होंने साइड देकर के अपना दूसरी तरफ डाइवर्शन किया, अपना विस्तार और तरफ किया हुआ है। देखा कितने सरसों ने पेड़ भी। इस तरह एक वेब्स मिलती है हमें, अध्यात्म तरंगें मिलती हैं गुरु के दर्शन से, जो हमें और सबल बना देती है। अगर मोबाइल की बैटरी लूज डिस हो गई है, साउंड में गड़बड़ाहट आएगी, जितना आप विलंब करेंगे गुरुदर्शन में, मन उतना ज्यादा ही एक्टिव होता जाएगा।
इसलिए साहब ने वाणी में कहा गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई बार आंसू या का मेह जिन करे बहुत उपकार। कई बार करना, कई बार ना हो सके तो 2 वक्त कर ले, सदगुरु के दर्शन किए काल दगा नहीं दे। 2 वक्त ना हो सके तो दिन में कर 1 बार, सदगुरु के दर्शन किए हो ये भवजल पार। भाई वाह, बड़ी मुश्किल है कलयुग में, आदमी बाल बच्चों के साथ जी रहा है। अब मुंबई वाली है बहन जी कैसे आए रोज दर्शन करने, साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्षति तो हुई, बार ना हो सके तो दूसरे दिन कर ढाए दौड़ के कहा दूसरे दिन दर्शन करने जाना। यह अध्यात्म ऊर्जा चाहिए। पेड़ कभी भी अपने को किसी दूसरे पेड़ के शेडो में नहीं रखना चाहता है। अगर ऐसे विस्तारित हो रहा है तो अपने को टर्न ले देता है, सूर्य की और उन्मुख होता, सूर्य की तरफ अपना डायरेक्शन करता है, उससे सूर्य की ऊर्जा चाहिए। इस तरह अध्यात्म ऊर्जा के लिए गुरु का दर्शन चाहिए ही चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे मन की परतें आपके ऊपर आती जाएगी। इसलिए गुरु का दर्शन बहुत जरूरी है। दूसरे दिन ना हो सके तो चौथे दिन कर जो सदगुरु के दर्शन किए सकल मनोरथ पूर्ण हुए, चौथे दिन करना। अब थोड़ा मन एक्टिव होता जाएगा, थोड़ा मन हावी होता जाएगा। चौथे दिन ना हो सके तो वार करने, कह रहे चौथे दिन नहीं हो सके तो सप्ताह में 1 दिन करना। अब थोड़ा नुकसान हो चुका है आपका, थोड़ी दुनिया मीठी लगेगी। आप देखते होंगे जब आप गुरु का दर्शन करके जाते 4-8 दिन मन कंट्रोल रहता है, उदंड नहीं रहता है, आप कंसंट्रेट रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, दुनिया अलग किस्म की लगती है। वार ना हो सके तो पक्ष कर धाय, साहब कह रहे हैं वार नहीं हो सके तो पक्ष कर धाय। पक्ष का मतलब अजोर पक्ष और अंधेर पक्ष 15-15 दिन में। अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो कमी हुई पूर्ति होती जाएगी, क्षति हुई लेकिन आप रोज भोजन खाते हैं, भैया 1 दिन नहीं खाया तो थोड़ी वीकनेस आती है, पर शाम को खा लिया पूर्ति हो गई। लेकिन अगर पूरा दिन नहीं खाया तो थोड़ी कमी आई, चलो दूसरे दिन अगर खा लिया तो थोड़ी पूर्ति तो हुई, पर थोड़ा नुकसान हो चुका। अच्छा भैया दूसरे दिन भी नहीं खाया, भूखे ही रहे, 4 दिन तक आपका बहुत नुकसान हो चुका, लेकिन चौथे दिन भी किया तो अच्छा कोई बात नहीं, अब थोड़ा आधार बना, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। 7 दिन भोजन नहीं खाया, 7वें दिन खाया, अब भाई कम से कम हेल्थ कमजोर हुई, बच जाओगे, लाभ तो मिल गया। भाई 7 दिन भोजन, 15 दिन भोजन नहीं किया, 15 दिन के बाद किया, हाँ जीने की आस अभी है। और आगे साहब कह रहे हैं पक्ष ना हो सके तो पूनम को कर नित, कहे कबीर धर्मदास से जो चाहो आपन हित। कह रहे अगर 15 दिन में नहीं तो महीने में करना, अपना भला चाहते हो तो। इसलिए ये अध्यात्म ऊर्जा गुरु के दर्शन से मिलती है, इसलिए मधु घूमता रहता है। ठीक है, क्यों दौड़ रहा हूं, गुरुदेव ने कहा था कलयुग का आदमी गुरु के दर्शन का महत्व नहीं जानता मधु, इसलिए तुम दौड़ते मिलते रहे। आप देखना 365 दिन में 1 दिन भी छुट्टी नहीं है मेरी, 365 दिन का पूरा प्रोग्राम मिलेगा, 1 दिन में 4-5 प्रोग्राम। तो क्या कहना चाह रहा हूं, इस तरह गुरु के दर्शन से एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पहला ये है। दूसरा आस्था, भरोसा क्यों, आपके विश्वास पर काल निरंजन का बड़ा हमला है। अगर घर में भी गैर नामी है तो उसका मन एक्टिव है, वो आपकी निंदा करेगा, आपका विरोध करेगा, मन उसमें बैठकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, दिक्कत देगा। कहीं बच्चा बीमार होगा तो कहेंगे भैया जादू टोना चोटका लग गया है, कहीं बहू आई और बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे वहां नहीं नहाने गई, ये नहीं किया, कहीं थोड़ा कोई बीमार होगा कहेंगे भूत प्रेत आ गए। आज समाज एक भ्रम की अवस्था में जी रहा है, सभी आपको भक्ति की धारा से नीचे खींचना चाहेंगे, कुटुंब कबीले और बाकी लोग भी। कहीं नहीं, मुझे काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। साहब वाणी में कह रहे हैं खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों फेर के खड़ी बयाना तेल। तू ले
सत्संगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। आज समाज एक भ्रम की अवस्था में जी रहा है। सभी आपको भक्ति की धारा से नीचे खींचना चाहेंगे, कुटुंब कबीले और बाकी लोग भी। कहीं नहीं, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। साहब वाणी में कह रहे हैं, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खड़ी बयाना तेल। तो बंधुओं, इस तरह दूसरा भरोसा, काल निरंजन आपकी भक्ति को दूषित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, चिंता नहीं करना। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। उसकी ये ट्राई है। क्यों ट्राई है? वो जानता है आप उसके लिए खतरनाक हो चुके हैं, निरंजन के लिए। वो जानता है इस भक्ति में जो जुड़ा मेरे दायरे से बाहर चला जाएगा। आपको काल अकेला करना चाहेगा, आपको नितांत अकेला करना चाहेगा, चिंता नहीं करना। यहां कह रहे हैं गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग छाड़। कभी कभी आदमी इस भ्रम में आ जाता है, या नहीं आना, सेव करना इसको। कहो भक्ति, पत कौन बिन विश्वास भक्ति हो ही नहीं सकती है। अन्य भक्तियों की तरफ नहीं डाइवर्ट हो जाना, नहीं मानना भूत प्रेत, नहीं मानना ग्रह नक्षत्र, नहीं मानना जादू टोना टोटका, नहीं मानना अन्य चीजें। ये सब काल का क्रम है। साहब ने पुष्टि की, सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। कह रहे हैं जिस दिन से नाम आया आप प्रिजर्व हो चुके हैं। एक ताकत आपको सुरक्षा दे रही है। भूत पिशाच हो सब न्यारा, भूत प्रेत आपके पास ही नहीं आएंगे, पर जबरन आपको बताया जाएगा तुम में प्रेत आत्मा आ गई है। भयभीत करके धन लिए जाते हैं। कोई माता बहन बीमार हो गई तो ओझा तांत्रिक सियाने चेले कहेंगे भूताया गई है, प्रेत आत्मा इसमें निवास कर गया है। डराकर तभी धन मिलेगा। सभी डराकर ही धन ले रहे हैं। आगे कह रहे हैं नवग्रह का बस नहीं चलेगी, ग्रहों का बस नहीं चलेगा। ग्रहों का भय देकर धन अर्जित किया जाता है। एक बार एक माता मेरे पास आई, कहने लगी गुरुजी लड़की एमए में पढ़ रही, 2 बार फेल हो गई है। ये ज्योतिषी के पास पत्रा ले जन्म पत्री लेकर गई। उसने कहा शनि महाराज शनि लगा है, 1600 रुपए दे दो, पूजा करेंगे। आप टीवी पर भी देखते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो पैसा ले रहे हैं। दुनिया तब भी उन लोगों से प्रश्न पूछ रही है, ये भी जानते हैं कि ये धन के लिए सब काम कर रहे हैं, तभी भी ये कलयुग का मनुष्य तभी भी सवाल कर रहा है। कलयुग की बलिहारी है। मैंने कहा सुनो, शनि महाराज ऐसा काम नहीं कर सकता। शनि महाराज को क्या लगा इस लड़की की शिक्षा खराब करने के लिए? क्या मतलब है? ये शनि महाराज का शोषण कर रहे हैं भयभीत करके। इसको अच्छी ट्यूशन दो, कहीं वीक है इसका सब्जेक्ट, उससे ये फेल हुई है। आप सोचें इसी तरह भयभीत करके धन लिया जाता है। डॉक्टर भी भयभीत कर रहे हैं आजकल, कहेंगे अल्सर, ट्यूमर, अपेंडिक्स, पित्ते में पथरी। जितना भयभीत किया जाएगा उतना अधिक धन मिलेगा।
इसलिए कोई तंत्र विद्या के नाम से भयभीत करता है कि किसी ने मूठ, किसी ने जादू, कोई टोटका तुम पर छोड़ा, इसको मानना ही नहीं है। अगर आपने ये मान लिया, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं ज्योतिष की, वो आपकी क्षति कर दिया, आपको नग दे दिया, आपने वो पहना, आपने ये माना ये नग मेरी रक्षा करेगा, गुरु छोड़ दिया कि नहीं? एक अद्वितीय सत्ता आपके अंदर जो रक्षा कर रही है, उसका सहारा छोड़कर आपने एक नग पकड़ लिया, एक धागा पकड़ लिया, एक ताबीज पकड़ लिया, उसको रक्षक मान लिया। वो आपसे पैसे ही नहीं ले रहा, आपकी भक्ति पर हमला कर रहा है। इसलिए यहां सतर्क रहना, यहां सतर्क करके साथ चेतावनी दे रहे हैं। ये समाज में काफी चल रहा है। मैंने बैठते ही ये बात कही थी, जब भी लोग आते हैं मैं उनकी उंगलियों की तरफ देखता हूँ, गले की तरफ देखता हूँ, कोई टोना, कोई टोटका, कोई नग, कोई गला पहन रहा है, ये सब भ्रमित लोग हैं। इनको भ्रमित किया हुआ है तथाकथित लोगों ने, ताकि उनसे धन अर्जित करना है। उनका लक्ष्य है केवल धन अर्जित करना। इसलिए साहब कह रहे नवग्रह का बस नहीं चलेगी, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत धर्मो कोई, सात शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। साहब ने सख्त शब्दों में कह दिया, कठिन शब्दों में कह दिया। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। आप पर कोई मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण सिद्धियां नहीं चलेगी, चिंता नहीं करो। प्रिजर्व कर दिया, दाने को केमिकलाइज करके प्रिजर्व किया, कीड़ा नहीं लगेगा। इस तरह आपकी आत्मा को नाम देकर गुरु प्रिजर्व कर दिया। ओझा डायन डर ओ डर पे जहर जूड़ हो जाई, सदगुरु शब्द सहाई। जादू, ओझा, बैन, तंत्र आदि नहीं लगेंगे, जादू जंत्र युक्त न लागे, उलट तारण घर जाई, सदगुरु शब्द सहाई। आपको भ्रमित करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। इसलिए साहब ने आडंबर और भ्रम से दूर रह करके एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, कबीरा दूजा दे बहाय। सच में गंभीरता से देखना, एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ में काम कर रही है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है और निरंजन का ये खेल होगा, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए आपका दूसरा धर्म कर्तव्य भ्रमित नहीं होना। गुरु मग धड़ पग राखिए, डिगमिग छाड़। इसलिए सत्संग आपको बहुत मजबूत बनाता है। चुपचाप ऐसे लोगों की तरफ देखना तो उनकी जीवन शैली भी दूषित मिलेगी। वो केवल ठगी भ्रमित करके इंसान से धन अर्जन करना चाहते हैं। कभी कभी देखता हूं लोग सड़क पर, कुछ तांत्रिक लोग तोता लेकर पिंजरे में बैठते हैं, 20-25 लिफाफे बिखेरे हुए होते हैं और 10-10, 15-15 रुपए एक आदमी से लेते हैं। तोता झूमता हुआ बाहर आता है, एक लिफाफा उठा करके बाहर करता है, उसको सिखाया गया है। और वो लिफाफा पढ़ करके जब होते हैं तो उस पर लिखा होता है आपका काम बनने वाला है, थोड़े थोड़े दिन से आप काफी परेशान है, ये हुआ है। वो क्या है, वो जानते हैं ये काम करने के लिए जो आते हैं वो परेशान लोग ही आते हैं। कुछ न कुछ लिखा होता है। जैसे आप वेट मशीन पर जाते हैं, स्टेशनों पर, बस अड्डों पर रखी हुई है, तो वहां लिखा हुआ है, जो भी आप खड़े होते हैं वेट के लिए, एक टिकट आती है, 1 रुपया डालते एक टिकट आती है, उस पर लिखा होता है आप एक भद्र व्यक्ति हैं, आप एक जेंटल आदमी हैं, आप दयालु हैं, कुछ न कुछ लिखा है। मैं कह रहा हूं एक कुत्ते को खड़ा कर देना, तो 1 रुपया डालना, कुत्ते का भी आएगा, आप दयालु आदमी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप चहुमुखी। एक पत्थर को रख देना, पत्थर का भी आएगा। अरे भाई उसका तो मतलब है 1 रुपया लेना, कुछ न कुछ टिकट पर लिखना ही लिखना है। फिर कोई न कोई फोटो होगी किसी न किसी की, और फोटो पूरे मस्करों की होगी। ये दुनिया है पागल। रंग महल में रहत मस्करे। अरे जो एक बैट लेकर के गुल्ली उड़ाया और दुनिया उसको अवतार मानने लग गई। अरे गिल्ली डंडा ही तो खेला, ये कौन सा बहुत बड़ा काम था, चलो वो इसी में लगा रहा। क्या है ये, कौन सा आत्मज्ञान था? नहीं, रंग महल में रहत मस्करे, दुनिया की बलिहारी है ये सबको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रामायण सीरियल है रामानंद सागर जी का, उसमें कुछ कलाकार थे, कोई सीता बना, कोई राम बना, कोई लक्ष्मण बना। दुनिया उनको पांव छूने लगी बाद में। क्या ये दुनिया नाटकबाज है क्या? उनको नहीं मालूम था कि ये केवल एक आर्टिस्ट है। जिंदगी में उन्होंने राम को उतारा नहीं है, लक्ष्मण को उतारा नहीं है, सीता को उतारा नहीं है। इस तरह ये कलयुग है। इस कलयुग में सब कुछ संभव है। साहब ने कहा इस कलयुग में निरंजन धन तो हो दरबारा। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय, कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा हुए। जब भी आप ये सुने बहुत बड़ा जन समुदाय किसी महात्मा के पीछे जा रहा है, उसका बड़ा नाम हो गया है, दुनिया दौड़े दौड़े उसके पास जा रही है,
मैं आपको राय दे रहा हूं, सावधान हो जाना। महात्मा चालाक है, समाज का सुधार नहीं कर रहा है, सबकी तारीफ कर रहा है, इसलिए चारों तरफ उसकी तारीफों के पुल बन गए हैं। महात्मा समाज सुधारक होता, जगत का कल्याण करने आता तो लोगों को कहना था भ्रमित मत होना, जादू टोने टोटके से बचना, गंदी भक्तियों से बचना, वो ये कहना था। ये कहने से पाखंडी तबका विरोधी हो जाता, इसलिए वो सबको खुश करके चल रहा है। उसका लक्ष्य है पब्लिक को इकट्ठा करके अधिक से अधिक धन अर्जित करना, समाज को दिशा देना नहीं। आप देखे होंगे महापुरुषों के साथ बहुत कठिन व्यवहार हुआ है, क्योंकि उन्होंने समाज को चेतन किया है और कहा लोगों मैंने निंदो। साहब ने एक बात कही, एक महापुरुष एक फकीर की पहचान बोल रहे हैं, क्या गजब की पहचान बोल रहे हैं। चारों तरफ मार 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 कर धाए तो लालों का लाल कहलाए, यानी जिसके पीछे दुनिया चारों तरफ दौड़ रही है, मारो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, समझना महात्मा है कोई। क्योंकि आम पब्लिक नहीं दौड़ रही है किसी गुंडे को मारने के लिए, वो डर रही है बाबा गुंडे को पता चला तो मार डालेगा मुझे, इसलिए उनकी कोई निंदा नहीं हो रही है। और महापुरुषों की जमकर निंदा होती है। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय, कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा होए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भक्ति का वातावरण जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं परम दूषित है, परम दूषित है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक पूर्ण सदगुरु जब मिलता है आप में एक प्रासंगिक चेंज लाता है, आपको बदल देता है। वो नाम की ताकत जब आप में देता है, सदगुरु मेरा शूरमा, कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गलियती संकरी, तामे दुई न समाए। रुकिए, मैंने आपको एक बात कही कि आस्था रखना, भरोसा रखना, ये डिगमिग हो गया तो नींव खत्म हो गई, इसलिए यहां मजबूत रहना। तभी साहब बोल रहे हैं गुरु सेवा बाती निश्चय कर, इसलिए शिष्य के दो धर्म सर्वोपर है, यहाँ मजबूत होने की आवश्यकता है। आगे वाणी में साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक वावेगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर ले, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भया, जय नाम दिया बख्शीश। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक। उस कुछ समय तक अलग लगते हैं, फिर एक ही हो जाते हैं, समा जाते हैं उसमें। वो कह रहे थे कभी कभी मैं फील करता हूँ कि आप ही हमारे शरीर में बिल्कुल एक गुरु को कला आनी चाहिए शिष्य के अंतःकरण में उतरने की। अगर गुरु उतर गया, आप गुरु को स्थान देना होगा। जब आपने गुरु को जगह दी, गुरु उतर गया, फिर आप रहेंगे ही नहीं। जब आप नहीं रहेंगे तो मन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और हो गया करूं निज सम ओहे में। यहीं पर साहब फिर एक शब्द और कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। ये शब्द तो आज के प्रवचन का सार था कि जब एक वर्तमान में जो हम भक्ति देख रहे हैं परम दूषित भक्ति लग रही है, इसमें कोई सार नहीं नजर आ रहा है। ये मैं हताश होकर के ऊब करके झल्ला कर बात नहीं बोल रहा हूँ। जब भक्तों की तरफ नाना मत मतांतर के लोगों की तरफ देख रहे हैं, न उनकी ठगियां छूटी है, न बेईमानी छूटी है, न छल छूटा है, न कपट छूटा है, अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ है, कर्मों से भी कहीं बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर वो कैसे पार होंगे? अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। इसलिए आप आकर देखें, हम आपको पक्का बदल देंगे, पक्का चेंज कर देंगे। और ये सिद्धांत साहब ने कहा भी है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रम को कर ले आप समान। फिर मेरे दिल से जानिए अपने दिल की बात, आप इस बात को तोल कर देख सकते हैं कि आपके अंदर बदलाव आया नहीं आया। ये पूरा चेंजिंग एक पूर्ण सदगुरु आपके अंतःकरण में कर देता है। इस क्रिया का नाम है नाम दान। नाम अल्फाज नहीं है, अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई न है भाई। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, ओ मेरे
साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा,
साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जो हम भक्ति का वातावरण देख रहे हैं, ये वातावरण दूषित, हम कैसा भक्ति का वातावरण देख रहे हैं, इस पर हमें चिंतन करना होगा। पहली भक्ति हम सर्वगुण या बाहरी भक्ति देख रहे हैं। ये समस्या किसी एक धर्म की नहीं है, ये समस्या प्राय सभी धर्मों में आ गई है। किसी भी धर्म का धर्म स्थान पब्लिक के द्वारा बनता है, कोई मठ, कोई स्थान, किसी पंथ का डेरा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, मठ, बुद्ध मठ आदि जितने भी धर्म स्थान हैं, इनका सृजन, इनका निर्माण पब्लिक के धन से होता है। पर इसमें एक आदमी अगुआ होता है। वो अगुआ आदमी आगे आकर धर्म स्थान का सृजन करता है, पर पैसा पब्लिक का होता है। बाद में वो अगुआ आदमी पुजारी या धर्मिष्ठा बनकर वहाँ सेवा करता है। धीरे धीरे वो पीछे 2 कमरे बनाता है अपने परिवार के बसर के लिए, आगे 1-2 दुकान बनाता है। वो एक आदमी या कोई एक संस्था फिर उस धर्म स्थान पर नियंत्रण करती है। कुछ टाइम बाद वो निजी हो जाता है, इंडिविजुअल हो जाता है। ये समस्या एक धर्म की नहीं है। दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म हैं, ये समस्या सबकी आई। और इसके बाद क्या होता है, वो धन परमात्मा के नाम पर चढ़ाया गया, उसका निजी इस्तेमाल करता है। ये एक धर्म की समस्या नहीं है, ये सभी धर्मों की समस्या है। धर्म स्थानों का प्रयोग समाज इस पर चिंतन करे, व्यावसायिक रूप से हो रहा है। अध्यात्म और परावेता लोग धर्म क्षेत्र में कम हो गए, व्यवसायी बिजनेस वाले लोग आए, दूषण हो गया। दूसरा, धर्म स्थानों से राजनीति का संचालन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे धर्म क्षेत्र दूषित हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति और राजनीति 2 अलग क्षेत्र हैं। राजनेता लोग वोटों को प्राप्त करने के लिए कई प्रलोभन देते हैं, उनका क्रिया क्षेत्र अलग है। उसमें तो राजतंत्र में दंड भी है, साम दाम दंड भेद
ये राजनीति में चलते हैं। इसलिए एक राजनेता को कई पैतरे बदलने पड़ते हैं। कम से कम अध्यात्म जगत को राजनीति से दूर रखना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुजन राजाओं पर नियंत्रण करते थे। वर्तमान में राजा लोग ही महात्माओं का सृजन कर रहे हैं। उल्टा हुआ, ये नितांत उल्टा हो गया। जब भी हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं तो हमें एक बात पढ़ने को मिलती है कि फलाने महात्मा का फलानी राजनीति से संबंध था, उनके मंच से अपना संदेश दिया। फिर आगे क्या होता है? दूसरी पार्टी आ जाती है, महात्मा के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो जानते हैं इसने हमें वोट नहीं दिलाए थे। एक संत, एक महात्मा का काम वोटों की राजनीति करना नहीं है, न नोटों की। उसे शुद्ध अध्यात्म समाज में देना है, उसका कर्तव्य ये है। इसलिए एक धर्म की समस्या नहीं है। जितने भी दुनिया के प्रचलित धर्म हैं, सभी धर्म स्थानों से अभी वर्तमान में राजनीति का संदेश दिया जा रहा है। वो राजनेताओं के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। मेरे विचार से इस तरह शुद्ध अध्यात्म ज्ञान और अध्यात्म भक्ति का विघटन हुआ। ये न हो, समाज सतर्क रहे, सावधान रहे। आप देखते हैं जब भी चुनाव होते हैं, एक लीडर दूसरे के खिलाफ बोलता है, अपने विचार रखता है, और अगर एक राजनेता से किसी संत का चोली दामन का नाता है तो वो भी उसकी जबान बोलने लगेगा। ये हुआ क्यों? राजनेता महात्माओं को कहते हैं, आओ हम तुम्हें नोट देते हैं। नोट कैसे? कीमती कीमती जमीनें फ्री में दे देंगे, सुविधाएं जुटाएंगे, इसके बदले में तुम वोट दो। इस तरह चोली दामन का नाता हो गया। जो दोष राजनीति में है वो भक्ति क्षेत्र में आ गए। ये किसी एक धर्म की समस्या नहीं, ये समस्या सभी धर्मों में आ गई। इसलिए धर्म क्षेत्रों से राजनीति का संचालन, शस्त्रों का चलाना, बाकी सब चीजें व्यवसाय करना, ये प्रचलित हुआ। मैंने एक बात कई बार बोली है, जब भी हम दूषित भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया इससे प्रभावित होती है। जैसे हम जल दूषित ग्रहण करते हैं, प्रदूषित जल पीते हैं, दूषित जल पीते हैं, इसका प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है। और जैसे संक्रमित और प्रदूषित वायु हम ग्रहण करते हैं, इसका प्रभाव हमारे फेफड़ों पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसी तरह जब हम दूषित धर्म में, संक्रमित धर्म में जीते हैं तो इसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। जब हम इससे हमारा अंतःकरण दूषित होता है, जब अंतःकरण दूषित होता है तब फिर आदमी पाप कर्म करने लगता है। कम से कम भारतीय संविधान और चुनाव आचार संहिता में एक निर्देश दिया गया है, किसी भगवान, किसी जाति, किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाए। असंवैधानिक है, पर इसके बावजूद भी ये सब चीजें चल रही है। इसमें कोई एक पार्टी, एक दल शामिल नहीं है। इसमें सभी पार्टी, सभी दल सम्मिलित हो गए। देखा देखी, जैसे खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, ऐसी स्थिति आई। समाज को चिंतन करना होगा, समाज को विचार करना होगा, समाज को देखना होगा कि हम धर्म की दिशा में किस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सरगुण भक्ति के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, इसकी जरूरत है। अगर कोई मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला आदमी कहे कि प्राइमरी कुछ भी नहीं है तो भूल कर रहा है। प्राइमरी के माध्यम से मिडिल में आया। इस तरह सरगुण भक्ति का अपमान भी न किया जाए, किसी भी भक्ति का न किया जाए। जब तक आदमी को सही दिशा नहीं मिली है, कोई भी उपासना करे। जैसे हम सब बच्चों को पहले
नर्सरी में, LKG, UKG में भेज रहे हैं, उन्हें हम आगे वाले क्लास के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। इसी तरह सरगुण भक्ति हमें अध्यात्म जगत में जाने में सहायता देती है, सहायक है। लेकिन वर्तमान में हम बाहरी भक्ति का जो स्वरूप देख रहे हैं, निसंदेह वो भ्रम युक्त है, निसंदेह दूषित होता जा रहा है। इसका कारण अपराध, राजनीति और वैसा है भक्ति क्षेत्र में आ गया। इसके अलावा वहाँ कई तरह के प्रलोभन देकर, भ्रमित करके आदमी से धन इकट्ठा किया जाता है। क्या ये सब चीज़ें केवल धन संग्रह के लिए हैं क्या? आप देखें, नाना मतांतरों की वेबसाइटें हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, एंड में वो लिखते हैं दानकर्ता दान इस पते पर भेजें, यानी उनका बेसिक लक्ष्य ही धन अर्जन है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ उसका पूरा अमल कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नशा न करें, मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कह रहा हूँ मांस न खाना, मैं नहीं खा रहा हूँ। अगर आपसे कह रहा हूँ कि आप धन के पीछे नहीं दौड़ना, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। मेरे पास 5,000 रुपया भी जमा नहीं है कहीं। मैंने ये चैलेंज की है, जो प्रमाणित करेगा मेरे पास 5,000 रुपया है, उसे 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं पैसा नहीं रखता हूँ। अगर आपसे मैंने कहा कि पर स्त्री गमन न करना, तो मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी तो अपनी स्त्री भी नहीं है। अगर आपसे कह रहा हूँ कि एक परमात्मा की उपासना की तरफ चलो, अंतर्मुखी हो, तो मैं स्वयं अंतर्मुखी हूँ। अगर आपसे ये कह रहा हूँ कि आप धर्म को राजनीति में नहीं सम्मिलित करें, तो मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ। मेरा किसी भी दल, किसी भी पार्टी से कोई गठजोड़ नहीं है, स्वतंत्र हूँ। राजनेता जब मेरे पास आते हैं, उनको कहता हूँ वेलकम, आइए, लेकिन मैं उनकी मित्रता और शत्रुता दोनों से परहेज करता हूँ, क्योंकि दोनों ठीक नहीं है। मेरी आयु 60 साल है। भारतीय पटल पर जो भक्ति क्षेत्र है देखता आ रहा हूँ, तमाम महात्मा एक टाइम था सरकार द्वारा पोषित थे, उनकी गुड्डी बहुत ऊंची गई। बड़ी अजीब बात है, एक महात्मा की पतंग तो परमात्मा की डोर से ऊपर जाना चाहिए जब वो, लेकिन अगर किसी राजनेता के द्वारा उसकी गुड्डी ऊपर जा रही है तो वो फिर महात्मा नहीं हो सकता है। वो भी राजनेता है, पर ऊपरी आवरण उसका एक महात्मा का है। तो बाद में क्या हुआ, वो पार्टियां चली जाती हैं, तो उन महात्माओं को दूसरी पार्टी जब आती है, स्कैंडल खड़े हो जाते हैं, तमाम झंझट खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अपनी फजीयत कराने के लिए तटस्थ से रहो। अगर मेरे पास कोई आदमी ये पूछने आता है कि महाराज हम किसको वोट दें, मैं कहता हूं मताधिकार तुम्हारा निजी हक है, तुम स्वयं विचार करके जिसे उचित समझो उसे वोट दो, इसमें मैं तुम्हें राय नहीं देना चाहूँगा। फिर कहते हैं नहीं महाराज तो भी आपका दृष्टिकोण, मैं कहता हूं अगर मेरी राय लोगे तो जो ईमानदार आदमी है, कर्मठ है, आप उसका समर्थन कर लो, उसकी सपोर्ट करो। कहते हैं नहीं महाराज सब बेईमान है, सब छल कपट करते हैं, घूस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, तो क्या करें। मैं कहता हूं फिर ऐसा करो, दोनों में से कम बेईमान को चुनो। अगर दो बुरों में से अच्छा छांटना है, बुरे तो दोनों हैं, तो हम उसे ही तो छांटेंगे जिसमें कम बुराई है। आइए तो मैं कह रहा हूं, वर्तमान में हम जो बाहरी भक्ति देख रहे हैं इसमें दोष है। हम ये बात ईमानदारी से चिंतन करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी यूं होता है, कोई कहता है कोई चमत्कारी चीज वहां प्रकट हो गई, कोई कहता है फलाना महाराज आ गया, सभी बीमारियों की दवा कर रहा है, कोई कहता है फलाना महात्मा आ गया है, वो निसंतान लोगों को फौरन संतान दे रहा है। ये सब ढकोसले धन संग्रह के लिए है। इसमें हम देख रहे हैं कई तंत्र शामिल हो जाते हैं, इसमें मीडिया भी शामिल हो जाती है, हाईलाइट करने लग जाती है ऐसी ऐसी चीजों को, और आम आदमी सोचता है कि भाई चलो वहीं दौड़ के चलते हैं। कोई चमत्कारी सरोवर कहता है पैदा हो गया, कोई कहता है भाई मूर्ति ही दूध पीने लग गई, कोई कहता है भाई चांद में गुरुजी का फोटो नजर आने लग गया, कोई कहता है फलानी जगह पर एक सिद्ध आदमी आ गया है, ये चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें क्या हैं?
थोक में भी एक छल कपट हो रही है, हम देख रहे हैं। हमें इससे सावधान होना है। और साहब ने आकर समाज को यहाँ सावधान होने की प्रेरणा दी है, किसी की निंदा नहीं की है, उनका किसी से दोष नहीं है। हम सब एक चीज देख रहे हैं, हर धर्म में महापुरुषों के नाम से राजनीति हो रही है। वो संस्थाएं, उनमें उन महापुरुषों की शिक्षा का अनुकरण करने का भाव नहीं है, उस महापुरुष के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं, पर उनकी आड़ में भोले भाले लोगों को भावावेग में लाकर अपना हित सिद्ध कर रहे हैं। मेरे विचार से ये एक खतरनाक खेल है। अगर हम अमेरिका की तरफ चलते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना, जबकि वहां श्वेत लोग ज्यादा हैं। पर बराक ओबामा ने यह कहकर किसी से भी वोट नहीं मांगा कि मैं अश्वेत हूं, यह कहकर उसने वोट नहीं मांगे। अगर वो ये कहना था पक्का हार जाना था। इसलिए बराक ओबामा ने ये मुद्दा ही नहीं रखा, विकास मुद्दा रखा। अपने चुनाव घोषणा पत्र में उसने अपनी प्लानिंग रखी। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं काला हूं इसलिए हे कालो मुझे जिताओ। इससे नुकसान था, जिन गोरे लोगों ने उसे समर्थन दिया वो उसे समर्थन नहीं देना था। भाई ये काला गोरा क्या है, ये प्राकृतिक और भौगोलिक चीज है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में लोग गोरे हैं, आप सोचते हैं हाय वो बड़े सुंदर है। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। क्या है, वहां लोगों की स्किन ऐसी है। क्यों ऐसी है? वहां पर ओजोन परत वीक है उस एरिया में, इसलिए सूर्य से जो तीक्ष्ण किरणें आ रही हैं स्किन कैंसर और स्किन को डिस्टर्ब कर रही है। वो लोग तो बेचारे आप जैसी चमड़ी के लिए तरसते हैं, इसलिए वो समुद्र के किनारे पर लेट करके अपना रंग सांवला करना चाहते हैं। आप परेशान नहीं होइए, ना देख किसी की चोपड़ी ना ललचाइए जीव, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पीओ। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ काले काले लोग अपने को सुंदर बनाने की फिराक में जोकर बना बैठते हैं। मत करो ये सब हरकतें, इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। आप अपने आचरण को उत्तम बनाओ, नहीं तो यूं हो जाएगा। एक बार मैं सत्संग कर रहा था, एक माता सांवली सी बहुत काली सी थी, गोल मटोल पहलवान की तरह थी, बैठी हुई थी और उसने लिपस्टिक नितांत लाल रंग की लगाई हुई थी, बोली थी। उसने अपने जो लिपस्टिक थी इतनी फास्ट रेड कलर की लगाई थी, नमूना। आप अपना नमूना नहीं बनाएं। कभी कभी देखता हूँ 70-70, 80-80 साल के बुढ़े अपने बालों को काला नीला पीला करते हैं, वो जोकर बन जाते हैं, नीचे से बाल सफेद निकल रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी? हर उम्र का एक सौंदर्य है। आप प्राकृतिक रहो, स्वाभाविक रहो। आइए मैं ये बता रहा हूँ, इस प्रकार से वर्तमान में जो हमारा भक्ति क्षेत्र है एक धर्म की समस्या नहीं है। हम इसमें एक धर्म को कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ये पूरे मानव समाज की समस्या आ गई। हम चलते हैं निर्गुण भक्ति की तरफ। कम से कम वर्तमान में जो बाहरी भक्ति हम किसी भी धर्म की देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हमें निर्मल नहीं लग रहा है। हम निष्पक्ष हो जाएं, पक्षपात रहित हो जाएं, इस पर चिंतन करें तो हमें ये बात साफ नजर आएगी कि वर्तमान में हमारा बाहरी भक्ति का स्ट्रक्चर दूषित है। सरगुण भक्ति दूषित होती जा रही है। इसको जीवित रखना है, क्योंकि ये आधार है आगे की भक्ति जाने का। इसका अस्तित्व अगर मिट गया तो आगे के लिए आदमी को निर्गुण भक्ति में या पराभक्ति में जाने में डिफिकल्टी होगी। नर्सरी, बाल मंदिर आदि इनका लक्ष्य है कि बालकों को पहले प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 के लिए मॉडिफाइड करना है, प्रिपेयर्ड करना है। इस तरह सरगुण भक्ति दोषयुक्त होती जा रही है।
व्यावसायिक होती जा रही है, राजनीति से प्रेरित होती जा रही है और अपराध युक्त होती जा रही है। ले सत्संगी ले मनरंगी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मनरंगी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मनरंगी नाम गुरु का, तू ले सत्संगी